नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विथ एमडी सर पे। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे अग्निवीर टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट पेपर। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं चाहूँगा, आप सारे दोस्त इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको पता चल जाए। तो अग्निवीर टेस्ट सीरीज में आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट की गुफ्तगू कर लेते हैं, उसके बाद आज का टेस्ट सीरीज अपन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने कल पिछला हमारा जो वीडियो है वो देखा होगा और उम्मीद करता हूँ आपको वो बहुत ही हेल्पफुल भी रहा होगा, आपके लिए काफ़ी कुछ मदद भी मिली होगी। और जो बच्चे कंटिन्यू तैयारी में लगे हैं उन बच्चों को ये हमारा वीडियो काफ़ी हेल्प भी करेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी टेस्ट सीरीज, अग्निवीर टेस्ट सीरीज का दूसरा प्रैक्टिस सेट। सबसे पहले पैसेज को पढ़ेंगे अच्छे से सारे दोस्त और अपने अपने आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। क्या है? वन डल डार्क डे इन ऑटम आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन हॉर्स बैक। देखो दोस्तों, ध्यान रखें, जो हम यूज करते हैं कि हॉर्स पे ट्रेवल, हकीकत में वो हॉर्स नहीं क्या कहा जाता है, हॉर्स बैक कहा जाता है। थ्रू ए डियरी स्टिच ऑफ कंट्री असाइड at nightfall I came in sight of the house of Usher. This was the house of Roderick Usher, who had been my childhood pal. It had been umpteen years since he and I had seen each other. I lived in a distant part of the country during my childhood. क्या? However, he had recently correspondence with me telling me at length of a serious illness and of a mental disturbance that was troubling him. Belaguarded by his problem, Roderick was leading the existence of a hermit. तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोगों ने मेरे साथ पैसेज को पढ़ा होगा और अब सारे लोग इस पैसेज का क्या बनाने की कोशिश करेंगे, आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी समझ में आई होगी कि पैसेज में एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है, हमें क्या कह रहा है, अच्छे से देखेंगे सारे दोस्त। क्या है? वन डल डार्क डे इन ऑटम। ऑटम एक ऋतु आप लोग जानते होंगे जिसे हम क्या कहते हैं, शरद ऋतु। आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन हॉर्सबैक थ्रू ए डियरी स्ट्रेच ऑफ ए कंट्री साइड। की शरद ऋतु के एक नीरस अंधेरे में मैं घोड़े पे सवार होके ग्रामीण इलाके में क्या कर रहा था, सुनसान साइड से कहीं जा रहा था। एट नाइट फॉल, देखो यहाँ बात कर रहा है किसकी, नाइट फॉल की। आई केम साइट ऑफ द हाउस ऑफ अशर, और रात के समय वह आया था, कहाँ आया था, अशर के घर की तरफ। अशर किसे कहा जाता है? वह व्यक्ति जो एस्कॉर्ट भी करता है दोस्तों से, जो दूसरों की क्या करता हो, हेल्प करता हो। दिस वॉज द हाउस ऑफ रोडरिक अशर, जो घर था किसका था, रोडरिक अशर का घर था। हु हैड बीन माई चाइल्डहुड पल, जो कौन था, मेरा एक बचपन का दोस्त था। इट हैड बीन अम्टीन ईयर्स सिंस ही एंड आई हैड सीन ईच अदर, और एक लंबा समय हो गया था जब हम लोगों ने एक दूसरे को नहीं देखा या एक दूसरे से मिले थे। आई लिव्ड इन ए डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, और मैं मेरे बचपन के दौरान कंट्री के बाहर की तरफ कहीं रहता था। However, he had recently correspondent with me telling me at length of a serious illness and of a mental disturbance that was troubling me. और थोड़े समय पहले उसने मेरे से बातचीत करने की कोशिश की थी पत्राचार के माध्यम से, और उसने मुझे बताया, किसके बारे में बताया, अपनी सीरियस इलनेस के बारे में और उसके मेंटल डिस्टर्बेंस के बारे में, जो उसे बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहा था, परेशान कर रहा था। Beleaguered by his problem, Roderick was leading the existence of hermit.
और अपनी इन सारी समस्याओं से परेशान होकर मेरा दोस्त क्या किया, एक साधु सन्यासी बन गया और उसी रूप में अपना जीवन जीने लगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ो, द ऑथर वॉज ट्रेवलिंग। बताओ देखे सारे दोस्त, ऑथर ट्रेवलिंग कर रहा था किस समय, एट ए डे टाइम, इन द इवनिंग, ऑन ए डियरी नाइट, थ्रू आउट द डे। तो बताएगा कोई दोस्त कब। तो ध्यान दे दोस्तों, यहां देखो बात हुई थी नाइटफॉल की, किसकी, कि वो पहुंचा था रात के समय, मतलब उसने ट्रेवल स्टार्ट किया था कब, डल डार्क डे। डल डार्क डे मतलब कहने का मतलब कब, इन द इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे अच्छे से, द हाउस ऑफ अशद वाज द होम ऑफ। बताओ देखे सारे दोस्त, आंसर आने दो अपना अपना, क्या जवाब हो जाएगा। द ऑथर्स रिलेटिव, एन ओल्ड एक्वेंटेंस, ए कंपेनियन या ए फ्रेंड। तो द हाउस ऑफ अशद वाज द होम ऑफ किसका गया था, द ऑथर्स रिलेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे अच्छे से, द ऑथर लिव्ड इन द कंट्री। जो ऑथर है रहता था, कहाँ रहता था, ड्यूरिंग कंट्री में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइटिंग, ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन बिटवीन और ड्यूरिंग हिज यूथ। तो अभी जाना था हमने किस समय की बात हो रही थी, चाइल्डहुड की बात हो रही थी, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे सारे दोस्त, द ऑथर्स केम टू नो ऑफ हिज फ्रेंड्स इलनेस। किस माध्यम से उसने जाना था अपने दोस्त की इलनेस, बीमारी के बारे में। बताओ देखे दोस्तों, आने दो अपना आंसर क्या है, थ्रू लेटर्स, थ्रू लोकल गॉसिप्स, थ्रू ए म्यूचुअल फ्रेंड, FRIEND। दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना। और फ्रॉम ए न्यूज़पेपर करस्पॉन्डेंट। तो अभी जाना था, देखो हमने थोड़ी देर, करस्पॉन्डेंट विद मी टेलिंग, तो बात किसकी है, थ्रू लेटर्स की। हाँ जी, अरेंज द गिवन सेंटेंस। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे लेकर, PQRS, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैराजंबल भी कहा जाता है। दोस्तों मैं कल भी आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि PQRS का क्वेश्चन में दो पैटर्न पे हमें एग्जामिनर ऑप्शन देता है। एक पैटर्न देता है जिसमें चारों की शुरुआत अलग अलग से हो रही है, और एक पैटर्न वो होता है जिसमें दो की शुरुआत लगभग सेम से होती है। तो चारों की शुरुआत अलग अलग से है, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें पहले सेंटेंस को पहचानना होता है, हमारा आंसर बन के निकल जाता है। लेकिन दिक्कत तब आ जाती है हमें जब दो की शुरुआत सेम से हो, दो से अलग। तो उस कंडीशन में ध्यान रखना, हमारा जवाब 80% चांस तक उन्हीं में से होगा जिनकी शुरुआत सेम। मैं नहीं कहता पूरे 100%, पर दोस्तों ध्यान रखें 80% तक हमारे क्वेश्चन का आंसर उसी में से। क्वेश्चन पढ़ो क्या है, देखो आज पैटर्न, पिछले वीडियो में पैटर्न थोड़ा अलग था इसका, आज पैटर्न थोड़ा अलग है। शुरुआत और अंत आपके एग्जामिनर ने करके दिया है, आपको बीच के सेंटेंस अरेंज करना है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आंसर देखेंगे, यहाँ शुरुआत में क्या है, आर है, यहाँ शुरुआत में एस है, यहाँ भी एस है, यहाँ पर भी एस। देखो तीन की शुरुआत किससे हो रही है, एस से हो रही है। किससे हो रही है, एस से हो रही है। बनाओ देखे दोस्तों अपने अपने आंसर, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और आंसर बनाओ देखे अपने अपने। Greed is regarded as possible ruinous, and because it has destructive effects, immoral behavior on the other people. रुइनस, रुइन होता है किसी को बर्बाद कर देना। दोस्तों ध्यान रखें, बनाओ देखें अपने अपने आंसर, A, B, C या D। देखो तीन की शुरुआत सेम से हो रही है, तो जाहिर सी बात है हम कट कर देते हैं किसको, आर को। हमारे पास ऑप्शन बचे हैं तीन, एस, यहाँ पे भी शुरुआत में एस है, यहाँ पे भी शुरुआत में एस है, और यहाँ पे भी शुरुआत में क्या है दोस्तों, एस है। अब देखो हमें ये पहचानना है कि एस के बाद में पी आना है, एस के बाद में क्यू आना है, एस के बाद में क्यू आना है। देखो फिर हमें एग्जामिनर हिंट दे रहा है दोस्तों कि दो की शुरुआत में क्या है, एस के बाद में क्यू है, क्या है, एस के बाद में क्यू है। तो हो सकता है 80% तक चांस हमारा इन्हीं दोनों में से। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े और जवाब बनाए देखे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ग्रीड इज रिगार्डेड एज, शुरुआत में ऐसा ये हमें पता चल रहा है, इमोरल बिहेवियर।
इमोरल बिहेवियर किस कारण, बिकॉज इट हैज, तो जाहिर सी बात है एस के बाद में जिक्र करेंगे किसका, क्यू का। यहाँ पे भी क्यू है लेकिन यहाँ पे पी है, ये ऑप्शन भी हमारा कट है। अब हमें ये जानना है कि क्यू के बाद में पी आएगा कि आर आएगा। इट हैज के बाद में कहाँ नहीं जाने, पॉसिबल, या फिर किसका यूज करेंगे, डिस्ट्रक्टिव का यूज करेंगे। तो ध्यान दें, इट हैज पॉसिबल, देखो एंड से दो चीज़ों को जोड़ा गया है यहाँ से, तो यह हमारा जवाब क्या हो जाएगा, डी गलत जवाब, हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे अच्छे से, पढ़ो क्वेश्चन को, आंसर बनाओ अच्छे से सारे दोस्त। क्या है, प्रिया इज गोइंग टू रीड ए स्टोरी, लोड, अलाउ, अलाउड और अलाउड, बताओ देखे। दोस्तों इस ऑप्शन को काट कर दिए, टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, इसे क्या करना, लाउड करना, क्या करना, लाउड। अब बताओ देखे आंसर क्या हो जाएगा, लाउड, अलाउ, अलाउड और अलाउड, बताओ देखे आंसर अपने अपने। तो ध्यान देंगे अच्छे से, प्रिया इज गोइंग टू रीड ए स्टोरी, स्टोरी लाउड का यूज नहीं करेंगे दोस्तों, लाउड यूज किया जाता है नेगेटिव सेंस, जबकि अलाउ नहीं, वर्ब का जिक्र नहीं होगा, तो ये दो तो हमें देखते ही कट कर देना है। अब देखो दोस्तों हमारे पास में बचा ऑप्शन क्या है, अलाउड, जो हमारा क्या है सही जवाब। अलाउड होता है लाउड एंड ऑडिबल, यूज किया जाता है इसका पॉजिटिव सेंस में, यूज करते हैं पॉजिटिव सेंस में। मतलब क्या होता है अलाउड का, लाउड एंड ऑडिबल, तेज और सुनने योग्य। जैसे बचपन में जब हम छोटी क्लास में थे तो सुंदर सी मैडम मैथ वाली हमें सामने बोर्ड पे बुला के पढ़वाती थी ना, टेबल्स वगैरह कि 2 एकम 2, तो तेज और सुनने लायक, वही चीज क्या कहलाती है, अलाउड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अच्छे से, कंप्यूटर हैज ए मेमोरी एंड माय फादर प्रिफर्स टू डिजिटल पेमेंट, बताओ देखिए, ध्यान दे, कंप्यूटर हैज ए, कंप्यूटर में दोस्तों एक मेमोरी होती है जिसे कहा जाता है, क्या कहते हैं, कैश मेमोरी, क्या कहते हैं, कैश मेमोरी, और उस कैश की स्पेलिंग क्या होती है, CACHE। तो देखो ये ऑप्शन हमारा कट है, ये ऑप्शन हमारा कट है, क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी की बात है, तो यहाँ शुरुआत में कैश है, यहाँ शुरुआत में कैश है। एंड माई फादर प्रिफर्स टू डिजिटल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट के लिए जाहिर सी बात है किसकी बात है, प्रिफर्स, प्राथमिकता देते हैं किसे, कैश को, किसके बजाय, डिजिटल पेमेंट के बजाय। तो यहाँ ध्यान दें, अब हमारे पास यहाँ वापस कैश ही है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे अच्छे से, वो इसका क्वेश्चन क्या है, वी आर ऑर्गेनाइजिंग द चैरिटी फंक्शन टुमारो, देखो आर प्लस ऑर्गेनाइजिंग टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस हो तो उसी टेंस की HV प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ध्यान दे, इसी टेंस की HV दिखाई दे रही है, बीइंग दिखाई दे रहा है, दो में नहीं दिख रहा, ये दो हमारे कट है, ये दो में बीइंग भी है, थर्ड फॉर्म यहाँ ऑर्गेनाइज है, ये भी कट है। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, A फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो फिर, आई शी बेड हर लव गुड बाय, अच्छे से क्वेश्चन देखो दोस्तों, सेम एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखें, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा इस क्वेश्चन से। बनाओ देखे, इनडायरेक्ट नरेशन आपको क्वेश्चन के रूप में दिया है, इसका डायरेक्ट नरेशन बनाना। तो पहला आयुषी सेड गुड बाय, देखो ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ जिक्र है किसका, हर लव का भी तो जिक्र है, हर लव का जिक्र है, यहाँ लव का कहीं जिक्र नहीं, तो किसका यूज करेंगे, ए ऑप्शन तो हमारा गलत है। सेकंड ऑप्शन पर है आयुषी विश्ड हर लव, जाहिर सी बात है हर लव चेंज हुआ है इनडायरेक्ट नरेशन में फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, इसीलिए वापस हर लव नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुषी एक्सक्लेम्ड गुड बाय लव, लव की बात है लेकिन हर के लिए कोई प्रोनाउन नहीं दिया इसमें, तो हमारे पास जाहिर सी बात है
ऑप्शन बचता है केवल और केवल कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। आयुषी सेड गुड बाय माई लव। देखो माई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आयुषी है, आयुषी के अकॉर्डिंग किस में चला गया, हद में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे अच्छे से सारे दोस्त। ही वॉज बोर्न इन ए बिजनेस फैमिली एंड हैज ए नेचुरल एप्टीट्यूड। खालिस्तान बिजनेस, एप्टीट्यूड अपनी शीट में भी आप लोगों ने, मैं से ऑफलाइन पढ़ा है तो देखा होगा, अपनी शीट के अंदर फिक्स प्रीपोजिशन में लिखा है। एप्टीट्यूड के साथ हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एप्टीट्यूड फॉर का यूज किया जाता है। फिक्स प्रीपोजिशन है दोस्तों ये। अगला देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अच्छे से देखना, आंसर बनाना। देखे यहां से गलत करोगे आप एग्जाम में भी, इसीलिए चीज को अच्छे से समझना। क्या है, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड प्रिया अगेन, बताओ, देखे आंसर बनाओ। यहां दोस्तों फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑफलाइन में भी, मैं से इस चीज के बारे में। फ्रेजल वर्ब यूज हुई है यहां कौन सी, लुक फॉरवर्ड के साथ जब हम यूज करते हैं किसका, टू का। किसका यूज करते हैं, लुक फॉरवर्ड टू, फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, वेट विद वेट विथ एगरली। हिंदी में कहे तो उत्सुकता से इंतजार करना। हाँ, तो आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, टू तो जाहिर सी बात है ये तो नहीं होगा, तीनों में टू है। अब बताओ, पैसिव की फॉर्मेशन नहीं है तो टू बी सीइंग नहीं, दो ऑप्शन टू सी और टू सीइंग। अब दोस्तों ध्यान देना सॉरी, अच्छे से बातचीत समझना। अब आप गलती क्या करोगे एग्जाम में कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसीलिए लगा दोगे। ध्यान दे यहां टू सॉरी, टू प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है, और प्रीपोजिशन के बाद में आने वाली चीज क्या होती है दोस्तों, सॉरी, तो ध्यान दे टू प्रीपोजिशन के बाद में आने वाली वर्ब को किस रूप में यूज करेंगे, आईएनजी रूप में। इसीलिए हमारा जवाब यहां क्या होगा दोस्तों, टू सीइंग होगा, ना कि टू सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, डिड शी ओपन हर लंच बॉक्स देन एवरीवन गैदर्ड अराउंड हर। सॉरी, हाँ जी, आने दो आंसर। देखे सारे दोस्त अपने अपने बनाओ आंसर। डिड शी ओपन है लंच बॉक्स, देखो दोस्तों क्या है, देन हमने पढ़ा है ऑफलाइन क्लास में, ये कॉन्सेप्ट जाना है। सॉरी, नो सुनर के साथ हम यूज करते हैं किसका, देन का। तो जाहिर सी बात है हमें दिखाई दे रहा है देन, देन दिखाई दे रहा है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, नो सुनर। क्या हो जाएगा, नो सुनर। ध्यान दे यही जब क्या दिखाई दे, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, या फिर, तो इनके साथ हम यूज करते हैं दोस्तों किसका, व्हेन का। किसका, लेकिन एक छोटी सी बातचीत और ध्यान देना, जब दिखाई दे केवल और केवल क्या, नो सुन। अब देखो दोस्तों ईआर नहीं जुड़ा, हमने डिग्री में पढ़ा है कि जब भी हम जोड़े ईआर को, किसे, ईआर या आईआर जोड़ते हैं तो हमारे लगाना पड़ता है क्या, देन। लेकिन अब यहां हमारे साथ ईआर नहीं जुड़ा, इसीलिए नो सुन के साथ हम जिक्र करते हैं किसका, व्हेन का। सॉरी, अगला है सम पीपल आर इन द हैबिट ऑफ शेयरिंग खालिस्तान एंड बुल स्टोरी। तो दोस्तों अगर आपने इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पढ़ा है तो ये मान के चलो 5 सेकंड के अंदर अंदर हमारा आंसर बन के निकल के आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों यही वो पार्ट है जो एग्जाम में हमारा टाइम बचाएगा।
क्योंकि हमें पैसेज को पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा टाइम हमारा निकल के कहाँ से आएगा, हमारे वोकेब पार्ट से, क्योंकि वोकेब पार्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, उस हिसाब से हमारा टाइम हो जाता है कितने, 300 सेकंड्स। कितने सेकंड, 300 सेकंड 5 क्वेश्चन के लिए। तो हमारा ये आंसर हमें 5 क्वेश्चन के बनाने हैं 1 मिनट के भीतर भीतर दोस्तों। यहाँ से हमें हमारे बचाने हैं बराबर टोटल कितने मिनट, ध्यान रख लेना 4 मिनट एग्जाम के लिए बचाने हैं, तब जाके दोस्तों हम पैसेज को पढ़ के उसके आंसर बना पाएंगे। ध्यान रखना इस चीज का। तो हमने इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में पढ़ा है क्या होता है, फॉक्स एंड बुल स्टोरी, यही होता है ना जी ना। वुल्फ एंड बुल स्टोरी नहीं, रोस्टर एंड बुल स्टोरी नहीं, क्या होता है, कोक एंड बुल स्टोरी। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। क्या, कोक एंड बुल स्टोरी क्या मतलब होता है, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल स्टोरी, अविश्वसनीय कहानी। नेक्स्ट देखो, द मूवी वाज रिलेटेड द मूवी वाज रिलीज्ड खालिस्तान एक्सपेक्टेड, कि मूवी क्या हुई थी, रिलीज हुई थी, कब, जब उसकी एक्सपेक्टेशन थी। किसका यूज करोगे, मोर लेटर देन, मोस्ट लेटर देन या लेटर देन। देखो ध्यान, या जुड़ा है तो मोस्ट आएंगे नहीं, तो डी और सी ऑप्शन हमारे कटा बचे हैं, ए और बी। कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है क्या, THAN। अभी जान के आए थे तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, एफ और एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दे, बनाओ देखे आंसर। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बनाओ देखे अपने अपने। आई डोंट लाइक टू रीड दिस काइंड ऑफ नॉवेल। ध्यान देना दोस्तों, हमने ऑफलाइन क्लास में जाना है, क्या जाना है, काइंड। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, मतलब होता है दयालु। जब भी कोशिश किया इसके साथ एस या ES जोड़कर इसका प्लूरल बनाने की, क्या, काइंड्स बनाने की, क्या बनाने की, तो ध्यान दे काइंड्स बहुत सारे दयालु ना हो के दोस्तों इसका मीनिंग ही बदल जाता है और क्या हो जाता है, बेकार। क्या हो जाता है, तो आई डोंट लाइक टू रीड दिस काइंड ऑफ नॉवेल्स नहीं, क्या हो जाएगा, काइंड्स ऑफ नॉवेल्स। कौन से पार्ट में गलती है, सी पार्ट में। अगला देखो, आंवला जूस इज रिच विद विटामिन सी। बताओ देखे दोस्तों कहाँ गड़बड़ है, तो ध्यान दे रिच विद नहीं होता है, बी पार्ट में गड़बड़ है, रिच इन विटामिन सी होगा। क्या होगा, रिच इन विटामिन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलिग्न का सिनोनिम बताना है दोस्तों। ए ऑप्शन बेलफुल है, दूसरा ऑप्शन रेडिकल है, तीसरा ऑप्शन मैसिव है। मैसिव कल हमने पिछली क्लास में दोस्तों जो हमने पढ़ा था इक्वर्ड कोलोसन, उसका हमने सिनोनिम पूछा गया था आपसे, वहां सिनोनिम क्या था, ह्यूज। क्या था, और ह्यूज का ही एक सिनोनिम आज के हमारे इसमें भी लिखा है, वो क्या है, मैसिव भी क्या होता है दोस्तों, ह्यूज होता है। तो बताओ देखिए, मैलिगन का सिनोनिम बताना है आप सब लोगों को, जल्दी करे देखे, अपने अपना आंसर आने दे सारे दोस्त। तो क्या हो जाएगा, याद रखने का तरीका, मलिंगा के लिए कौन था सबसे ज्यादा खतरनाक बैट्समैन, बताओ देखे, याद करो वो दौर जब मलिंगा अपनी चरम सीमा पे था और हमारे आप सबके चहेते क्रिकेटर विराट कोहली ने उनको उस समय कितने प्यारे तरीके से धोया था। तो मलिंगा के लिए सबसे बेलफुल हार्मफुल कौन था, द विराट कोहली। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, बेलफुल। अगला देखो, बेबल क्या है, बेबल का आपको एंटोनिम्स बताना है दोस्तों।
तो बेबल होता है बकबक करना, फालतू की बातें करना। जार्गोन क्या होता है? ऐसी बातचीत जो हमें नहीं समझ में आए, इसी का सिनोनिम है। डेविल भी यही है, गिब्रिश भी यही है। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सेंस। क्या हो जाएगा दोस्तों? सेंस। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, वन हु इज ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हिंदी में कहा जाता है आकर्षण का केंद्र। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आकर्षण का केंद्र। बनाओ देखे क्या होगा वन वर्ड। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? साइनसोइड। क्या होता है? साइनसोइड को याद रखें। डायनासोर से आज के जमाने में जब डायनासोर आ जाए तो वो सबके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? आकर्षण का केंद्र। ए ऑप्शन हमारा देखो क्या है? सेंसोइड। क्या है? सेंसर को याद रखें। कोई भी मूवी आती है उसे चेक करने का काम कौन करता है? सेंसर बोर्ड। उसमें कमी या दोष निकालने का काम किसका होता है दोस्तों? सेंसर बोर्ड का होता है। बी ऑप्शन हमारा पढ़ो देखे क्या है? क्या है? कमीशन। COMMISSURE। कमीशन का मतलब बताओ देखे दोस्तों क्या होता है? कोई बताएगा कमीशन का मतलब क्या होता है? ये होता है संयोजिका जो चीजों को जोड़ने का काम करती है। एक्सपोजर, एक्सपोज करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन अच्छे से पढ़े, आखिरी क्वेश्चन और आंसर बनाए देखें। फाइंड द इनकरेक्ट स्पेलिंग। दी गई स्पेलिंग में से दोस्तों आपको क्या करना है? इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। न्यूट्रिएंट होता है पौष्टिक, सुटेबल आप जानते ही हो, सेपरेट आप जानते हो अलग करना, सुटेबल होता है उपयुक्त, और परमानेंट जैसे अपनी ये क्लास अब मान के चले दोस्तों आपके आखिरी एग्जाम 20 मार्च या 21 मार्च जब तक आपका एग्जाम रहेगा तब तक ये हमारी एयरफोर्स की प्रैक्टिस सीरीज अग्निवीर एयरफोर्स के लिए ये हमारी कंटिन्यू रहेगी। इसलिए इस क्लास को आपके दोस्तों के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आपके साथ साथ दूसरों का भी क्या करना है? भला करना है। क्या पता आपकी वजह से दोस्तों किसी गरीब का भला हो जाए। और आपको पता है ये बात तो कि दवा से ज़्यादा दुआ काम करती है। तो क्या पता किसी गरीब की आपको दुआ लगे और आप एग्जाम टॉप कर जाओ। इसीलिए क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बताओ देखें कहाँ गड़बड़ है? न्यूट्रिएंट NUTRIENT ये बिल्कुल सही स्पेलिंग में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुटेबल SUITABLE ये भी सही स्पेलिंग है। परमानेंट PERMANENT ये भी सही स्पेलिंग है। जो गलत स्पेलिंग है वो क्या है? सेपरेट। बहुत बार पूछी गई है दोस्तों, पीछे भी एयरफोर्स के एग्जाम में, SSC एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछी जाती है ये स्पेलिंग। सेपरेट की स्पेलिंग होती क्या है वैसे बताओ देखे? SEPARATE। दोस्तों गड़बड़ करते हैं हम केवल यहां से, या तो हम इस ए को लिखते ही नहीं या इस ए की जगह क्या लिख देते हैं? ई लिख देते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी की कहानी जानेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो कल आपके लिए फिर से मैं एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा एयरफोर्स के लिए दोस्तों। इन टेस्ट सीरीज को जो आपके यूट्यूब पर डेली टेस्ट सीरीज आ रही है, वीडियो आ रहा है टेस्ट सीरीज के, इनको आपको अच्छे से देख के जाना ही है दोस्तों आपके एग्जाम से पहले। मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे इन्हीं टेस्ट सीरीज से हूबहू होंगे। जैसा यहाँ आपको दिखाया गया है, बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उस क्वेश्चन के वहाँ ये मान के चलो दोस्तों ऑप्शन भी चेंज नहीं होने वाले। यहाँ अगर ए में कुछ लिखा है तो वहाँ पे भी वही कहानी ए में लिखी होगी, यहाँ बी में कुछ लिखा है तो वही सेम एज इट इज ऑप्शन हमारे पास एग्जाम में होने वाला है। इसीलिए दोस्तों ये चांस मिस ना करें, वीडियोस को इग्नोर कर ना करें, अच्छे से वीडियो को कंटिन्यू रखें, एग्जाम तक बराबर देखते रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे दोस्तों। आज के टेस्ट सीरीज की जो PDF है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का मैं नाम बता देता हूँ दोस्तों, क्या है? अपने यूट्यूब चैनल के नाम से ये इंग्लिश विद MD सर, MOD आपको दोस्तों कैपिटल लिखना है, ये ध्यान रखना। और यूट्यूब पे भी जब अपना चैनल
शेयर करो। तो ध्यान रखना दोस्तों, उसमें भी ये MOD कैपिटल लिखा है। बाकी अगर किसी को ना मिले टेलीग्राम चैनल, तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी की कहानी जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक दोस्तों गुड बाय, टाटा, सी यू। पढ़ते रहे, अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।